जिसकी नाक कट गई हो और वो सुनार की दुकान पर जाकर नाक है ही नहीं, पूरी की पूरी नाक ही कट गई, और वो सुनार की दुकान पर जाकर बैठ जाए और कहे, पति कहे कि तुझे जो लेना है ले ले, पूरा सुनार की दुकान तेरी है, तुझे जो पहनना हो वो पहन, चाहे हार पहन लो, कान में कुंडल पहन लो, सिर पर बिंदा पहन लो, जब शरीर पर नाक ही नहीं है तो श्रृंगार अच्छा लगेगा क्या? जम के बोलो जरा, लगेगा नहीं। लोग कहते हैं इस पंचवटी में रावण की जो बहन थी शूर्पणखा, उसकी नाक कटी गई थी। सुनार की दुकान पर अगर नाक कटा हुआ व्यक्ति जाए तो जेवर की शोभा नहीं होती, उसमें श्रृंगार की कोई शोभा नहीं है, उसमें आभूषण की कोई शोभा नहीं। सुनार की दुकान पर अगर शूर्पणखा जाकर बैठ जाए और शूर्पणखा कहे कि मेरा श्रृंगार कर दो, तो सुनार भी कह देगा कि तुम्हारा श्रृंगार नहीं कर सकता क्योंकि तुम्हारी नाक नहीं है, तुम्हारी नासिका नहीं है, तुम्हारी नाक नहीं है। नासिक पंचवटी में भगवान राम ने शूर्पणखा को नहीं रहने दिया था। वो रहती थी, आई पंचवटी में घूमी, देखा, घूमा, सुंदरता भी देखी और यहीं आसपास में रहा करती थी, पर भगवान ने उसकी नाक काटकर भगा दिया। शूर्पणखा कौन? जिसके अंदर भगवान के प्रति प्रेम नहीं हो, जो भगवान को पहचान नहीं सकती हो, जो भगवान का भजन नहीं कर सकती हो, जो स्मरण नहीं कर सकती हो, जो कभी मंत्र का जाप ना करे, जो कभी स्मरण ना करे, जो कभी भगवान की अविरल भक्ति में ना डूबी हो, वो शूर्पणखा को भगवान ने नाक काटा और भगा दिया। नाक काटी मतलब जब जो भगवान का भजन करने नहीं जाता, जो स्मरण करने नहीं जाता, जो मंत्र जाप करने नहीं जाता, जो कभी भगवान के सत्संग में नहीं जाता, और उस व्यक्ति को बार बार कोई कहता है कि अपने गांव में कथा हो रही है, नासिक में कथा हो रही है, चलो शिव महापुराण की कथा सुनने चलो, और वो नहीं जाए तो लोग कह देते दिन भर घर में बुक रहती है, व्यस्त रहती है, थोड़ा सा जाया करो, सत्संग किया करो। नाक कटे हुए व्यक्ति की सुनार की दुकान पर कोई काम नहीं है। नाक कटी हुई व्यक्ति की सुनार की दुकान पर कोई काम नहीं होता, उसी तरह नासिक में नास्तिक का कोई काम नहीं होता। अगर गोदावरी के तट पर आप रह रहे हैं, नासिक की पवित्र भूमि पर आप रह रहे हैं, इस कपालेश्वर महादेव त्र्यंबकेश्वर बाबा की इस पवित्र भूमि पर इस रज कर आप निवास कर रहे हैं, तो आपका भाव परमात्मा के प्रति होना चाहिए और वो भी शुद्ध होना चाहिए। उसमें दिखावे का कोई काम ना हो आपका, कोई भ्रमित होने का कार्य ना हो आपका। सोमनाथ जी में रहने वाले गुजरात के भाई इतने खुश होते हैं कि हम सोमनाथ जी की धरा पर रह रहे हैं। उज्जैनी में रहने वाले महाकालेश्वर के पास रहने वाले इतने प्रसन्न होते हैं कि हम उज्जैनी में रह रहे हैं। विश्वनाथ में रहने वाले, काशी में रहने वाले इतने प्रसन्न होते हैं कि हम विश्वनाथ की नगरी में रह रहे हैं। कृष्णेश्वर भीमाशंकर में रहने वाले इतने प्रसन्न होते हैं कि हम कृष्णेश्वर भीमाशंकर की नगरी में रह रहे हैं। नागेश्वर में रहने वाले नागेश्वर को देखकर प्रसन्न होते हैं। केदारेश्वर में रहने वाले केदारेश्वर को देखकर प्रसन्न होते हैं। रामेश्वर में रहने वाले रामेश्वर को देखकर प्रसन्न होते हैं। मल्लिकार्जुन में रहने वाले मल्लिकार्जुन को देखकर प्रसन्न होते हैं। पर 12 ज्योतिर्लिंग में जो प्रसन्नता है उससे 1000 ज्यादा गुना प्रसन्नता त्र्यंबक की भूमि में होना चाहिए, क्योंकि मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों हूं।